जय हिंद साथियों, मैं दिलीप कुमार शिवा कोचिंग सेंटर कमालगंज से। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो को लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा रस के बारे में। रस क्या होते हैं और रस कितने प्रकार के होते हैं, जो क्लास 10th और 12th में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये रस हमारे कंपटीशन की क्लासेस में भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैं सबसे पहले रस क्या होता है, क्या है रस। रस क्या होता है? कविता, नाटक, कहानी आदि को पढ़ने में, देखने में या सुनने से हमारे हृदय में जो आनंद का भाव प्राप्त होता है या जो मुझे खुशी मिलती है, वो रस कहलाते हैं। कहलाते हैं रस। रस कितने प्रकार के होते हैं? जो हमारे रस है, टाइप ऑफ रस। नंबर 1 होता है हमारा, सबसे पहला था हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार। नंबर 2 पर हास्य रस। नंबर 3 पर करुण रस। नंबर 4 पर वीर रस और नंबर 5 पर शांत रस। ये हमारे क्या है? रस। जो ये 10th क्लास और 12th क्लास और हमारे कंपटीशन की क्लासेस होती हैं, ये 5 जो रस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे इन्हीं रसों से आते हैं। अदरवाइज जो विविक्त रस है और वात्सल रस है, ये इतने नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो हमारे इंपॉर्टेंट रस हैं, इनमें आपको पता होना चाहिए। हास्य रस में क्या होता है? हास्य रस में क्या होता है? रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। इसमें लिख दें, रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। हास्य रस में, सॉरी, श्रृंगार रस में रस का स्थायी भाव रति होता है और हास्य रस में रस का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस में रस का स्थायी भाव शौक होता है और वीर रस में रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और शांत रस में रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद। ये हमारी ट्रिक है रस के पहचानने की। रस कैसे होते हैं? श्रृंगार रस में रस का स्थायी भाव रति नामक, हास्य रस में हास्य, करुण रस में शौक, वीर रस में उत्साह और शांत रस में निर्वेद। ये हमारे पहचानने का तरीका है कि किस रस में हमको किस रस कैसे पहचानना है। दोस्तों, नेक्स्ट हम आपको बताएंगे सबसे पहले श्रृंगार रस की परिभाषा। क्या बताएंगे? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में क्या होता है? जब नर और नारी का प्रेम, जब नर और नारी का प्रेम होकर श्रृंगार रस में परिणित होता है, इस रस को हम श्रृंगार रस कहते हैं। क्या होता है? जब नर और नारी का प्रेम श्रृंगार रस में परिणित होता है तथा नायक और नायिका के मिलने पर संयोग जो रस प्राप्त होता है, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस का एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? ये देखिए, बतरस लालच, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए। क्या है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भौनी, सो करे भौनी, हंसे देन नट जाए। क्या है? बतरस लालच लाल की
मुरली धरी लुकाए, सोहो करे भावनी हंसे, देन नट जाए। ये आपका हास्य श्रृंगार रस का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में आपको बताऊंगा नेक्स्ट कौन सा हमारा, हास्य रस। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, हास्य रस। हास्य रस बहुत ही सिंपल होता है, सबसे सिंपल हमारा हास्य रस ही है। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति की वेशभूषा, चेष्टा, आकृति आदि को देखकर मन में हंसी का जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, किसी व्यक्ति की वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हमारे हृदय में हंसी का जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, एक ना, कहा बंदरिया ने बंदर से, कहा बंदरिया ने बंदर से, कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा। क्या कहा, कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में, होने दो हुड़दंगा। इसमें क्या है, हास्य रस का मुझे अभाव दूर से लग रहा है कि मेरे मन में हास्य रस का जो आनंद है उत्पन्न हो रहा है। कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में, होने दे हुड़दंगा। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है एक और, महादेव के ऊपर, शीश पर गंगा हंसे, भुजान भुजंगा हंसे। क्या है, शीश पर गंगा हंसे, भुजान भुसंगा हंसे, हंसी का ही दंगा भयो, नंगा के विवाह में। यहां बात की गई है महादेव जी की। जैसे शीश पर गंगा हंसे, तो महादेव जी के जो सर पे है, उनकी जटायु में जो बाल बंधे हुए हैं उनमें गंगा जी हंस रही है, और भुजान भुजंगा हंसे, और बाजुओं में सांप लिपटे हुए हैं, शेष नाग लिपटे हुए हैं। और क्या हुआ, हंसी का दंगा भयो। जब उनको देखकर जो पार्वती के ग्रामवासी थे उनको देखकर हंसने लगे थे, तो हंसी का ही दंगा हुआ। और नंगा के विवाह में भगवान शंकर जी कुछ पहनते तो थे नहीं, सिर्फ शेर की खाल पहनते थे, कपड़े पहनते थे, तो नंगे थे। क्या, शीश पर गंगा हंसे, भुजान भुजंगा हंसे, हंसी का ही दंगा भयो, नंगा के विवाह में। दोस्तों समझ में आया कि नहीं, आप लोग भी ध्यान दीजिए बच्चों इधर। अगर कोई एक भी टॉपिक अगर आपके दिमाग से निकल गया तो पूरा खेल खत्म। फिर आप कहोगे सर ने क्या बता दिया, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और इसी के साथ बेल आइकन दबा दें कि जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद आता है हमारा करुण रस। क्या आता है, करुण रस। इसमें क्या होता है, किसी प्रिय वस्तु, किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनाश या अनिष्ट होने के कारण हमारे हृदय में जो रस वो जो हमारा दुख का भाव प्राप्त होता है उसे हम करुण रस कहते
कहते हैं। किसे? किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनाश या अनिष्ट होने पर हमारे हृदय में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है उसे हम करुण रस कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में आपका है शून्य विलाप, शून्य विलाप दुखद दुख भयो। क्या है? शून्य विलाप दुखद दुख भयो धीरज छूकर धीरज दूर भयो। इसमें क्या कह रहे हैं? शून्य विलाप दुखद दुख भयो धीरज छूकर धीरज दूर भयो। इसमें क्या है, जब श्री राम जब अयोध्या चले गए थे, वनवास चले गए थे, तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो दशरथ की मृत्यु हो गई थी, दशरथ की मृत्यु के उपरांत जो गांव वासी रो रहे थे, तो उनकी आवाजों को सुनकर सभी गांव के वासियों के मन में दुख का अभाव नजर आ रहा था। दोस्तों, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट रस कौन सा है? वीर रस। हमारा रस कौन सा है? नेक्स्ट रस हमारा कौन सा है दोस्तों? वीर रस। वीर रस में क्या होता है? युद्ध या कठिन कार्य को करने के उपरांत हमारे हृदय में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ये सभी ने सुना होगा, लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल है। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो कहानी बच्चे के दिमाग पे है। छोटे बच्चों ने या हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ी होगी कि बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसको जो नहीं है, आप लोगों को ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हो। दोस्तों, इसके बाद हमारा आता है शांत रस। तो बात हमारा शांत रस क्या होता है? ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रस है, क्लास 12 में इसको पूछ लेते हैं। संसार की अनिश्चित एवं दुख। क्या है? संसार की अनिश्चित एवं दुख की अधिकता को देखकर हृदय में शांति का जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम शांत रस कहते हैं। किसे कहते हैं? संसार की अनिश्चित एवं दुख को देखकर जो हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे हम शांत रस कहते हैं। इसका उसको एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आप लोग ध्यान दीजिए इधर। चलती चाकी को देखकर दिया कबीरा रोए। दो पाटों के बीच में साबुत बचाना कोई। क्या होता उसका? चलती चाकी को देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचा ना कोई। देखो चक्की देखी होगी, जब चक्की में हम लोग अनाज डालते हैं तो उसके जो दो पार्ट होते हैं आपस में इतने
घिस गए और चलते चलते हैं कि अनाज के एक एक टुकड़े को खंडित कर देते हैं, खंडित कर बिल्कुल उसको महीन कर देते हैं। तो उसी की बात कबीर ने कही है कि चलती चाकी को देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचा ना कोई। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और मैं अगली वीडियो के साथ आप लोगों के साथ कल एक नई वीडियो बताऊंगा। जय हिंद साथियों।